ये जो गर्दो गुबार है, आलूदगी है, इसकी वजह से भी बड़ा मसला बनता है। आदत में शामिल है कि अक्सर हम हाथ से ना मसलना शुरू करते हैं। ये बहुत बड़ा मसला है। बड़ी मशहूर मरूफ चीज़ें हैं। सरदाई तोहफा है ऐसे लोगों के लिए जिनकी बिनाई कमज़ोर है और ये साथ ही साथ दिमाग को भी ताकत देती है। ये वबा आ जाती है हर किसी की आंखें। बेरी का शहद 2 से 3 दफ़ा डालने में आपकी सुर्खी ख़त्म हो जाती है। नाज़रीन, हम बात करेंगे सेहत के हवाले से। जैसे गर्मियों का मौसम अपने साथ बहुत सारी नेमतें और रहमतें लेकर आता है, वहीं गर्मियों के मौसम में इंसान बहुत सारी मुश्किलात और मसले मसाइल से दो चार भी हो जाता है, जैसे कि सूरज की रोशनी, यूवी शुआएं, गर्दो गुबार, पसीना और इसके साथ साथ फ़िज़ाई आलूदगी। ये सब ना सिर्फ हमारी आंखों में जलन और लाली और खुश्की पैदा करते हैं, बल्कि लंबे अरसे तक नज़र की कमज़ोरी, मोतिया, खता के आंखों की सोजिश जैसे मसले भी इससे जन्म लेते हैं। बिल्कुल, WHO की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में 2.2 अरब से ज़ायद अफराद किसी न किसी सतह पर बिनाई के मसाइल से दो चार हैं, जिनमें कम अज़ कम 1 अरब केस ऐसे हैं जिन्हें मुनासिब इलाज से रोका जा सकता था। उसके अलावा अमेरिकन एकेडमी ऑफ ऑप्थेमोलॉजी के मुताबिक हम देखें तो सूरज से खारिज होने वाली UVA और UVB ये शुआएं आंखों के लेंस को, कोर्निया और रेटिना को नुकसान पहुंचा सकती हैं और गर्मियों में ये खतरा कई गुना बढ़ जाता है। खास तौर पर जब सूरज की रोशनी तेज हो। गर्मी के मौसम में आंखों और नजर की हिफाजत कैसे की जाए, आज यही हमारा सवाल है और हमारे आज के सेगमेंट का मौजू भी, जिस पर तफसीली गुफ्तगू भी करेंगे, हल भी इसका तलाश। शो में ज्वाइन किया माहिर तिब हकीम हाफिज फरहान हनीफ साहब ने। हकीम साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले हमें बताएं कि गर्मियों के मौसम में आंखों पर सबसे ज्यादा असर डालने वाली अवामिल कौन से होते हैं? क्या धूप ही नुकसानदेह होती है या और भी कोई अनासर शामिल हैं? जी शुक्रिया प्रोग्राम में बुलाने का। बिल्कुल ऐसा ही है। धूप के अलावा भी बहुत सारे ऐसे अवामिल हैं। जैसे आपने यूवी की बात की, तो ये जो शुआएं हैं ये डायरेक्ट बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये जो गर्दो गुबार है, आलूदगी है, इसकी वजह से भी बड़ा मसला बनता है। फिर गर्मियों में अक्सर पसीना बहुत ज़्यादा आता है। जो पसीना होता है उसके अंदर नमकियात होती हैं, वो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा मसला होता है। और जैसे ही गर्दो गुबार बढ़ता है तो अक्सर औकात हमारी आदत में ये ना आदत में शामिल है कि अक्सर हम हाथ से ना मसलना शुरू करते हैं। ये बहुत बड़ा मसला है। और ये जो हम हाथ से मसलते हैं, बिल्कुल नहीं मसलना चाहिए। वहाँ पे यहाँ पे हमें ठंडा पानी इस्तेमाल कर लेना चाहिए, छींटे मार लेने चाहिए, यहाँ से बचना चाहिए। इसी तरह ही एक और बहुत बड़ा मसला है मोबाइल यूज़ का। हम मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं जिससे खुश्की बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसकी वजह से भी मसाइल बहुत ज़्यादा पैदा हो जाती है। इस बात पे ऑडियंस आपसे खफा हो जाएगी लेकिन मैं कहता हूँ ये बात गलत है। लेकिन कुछ लोगों का काम ही मोबाइल लेकिन कम अज़ कम ऐसा कर लें कि मोबाइल देख रहे हैं तो हर 5-7 मिनट बाद वो थोड़ी दूर तक देखें। मोबाइल को थोड़ा साइड पे करके साइड पे देखें, फिर दोबारा पकड़ लें, ब्रेक ले लें। और ख़ास करके जब AC ऑन हो तो उसके दौरान तो कम अज़ कम मोबाइल इतना मुसलसल नहीं देखना चाहिए। उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और इसी तरह यूवी जो शुआएं हैं, ये हमारे जो ये चीज़ें हैं, इनको बड़ा असरअंदाज होती हैं। तो इसके लिए हमें थोड़े से ना, ये एक अवामल नहीं, काफ़ी सारे अवामल हैं। हमें धूप में ना, खास करके इन दिनों में हमें 11 बजे से लेकर या सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक कम निकलना चाहिए, क्योंकि इसमें ना धूप बहुत ज़्यादा होती है। बिल्कुल हकीम साहब, ये जो टेबल पे आपने डिफरेंट अवामिल इकट्ठे किए हुए हैं, इसके बारे में भी हमें बताइए, ये सब क्या है? अच्छा, इसमें सबसे पहली बात तो आजकल जो आँखों के अंदर अक्सर औकात हम सुनते हैं ना, चुभन होती है या जलन होती है गर्मियों में, गर्मियों में बहुत ज़्यादा पानी आना शुरू हो जाता है। उसके लिए ये बड़ी प्यारी अल्लाह ताला की एक नेमत है, इसको हम गुले मुंडी कहते हैं। ये देखिए कितनी खूबसूरत है और ये देखें रेशम की तरह। इसको आप रात को भिगो दें, सुबह इसका पानी पी लें, बेहतरीन है। ऐसे अफराद जिनके आंखों से पानी खत्म नहीं हो रहा या जलन बहुत ज़्यादा है, सुर्खी है, उसके लिए बड़ा कमाल का इसका रिजल्ट है। रात को भिगो के गुले मुंडी, ये आम पंसार स्टोर से बड़ी सस्ती से मिल जाती है। इसके अलावा जो आप ज़्यादा डब्बियाँ देख रही हैं, इसमें ना एक बड़ी मशहूर मरूफ चीज़ें हैं, सरदाई। बहुत सुना है इसके बारे में। तो ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है। ख़ास करके ये तोहफा है ऐसे लोगों के लिए जिनकी बिनाई कमज़ोर है और ये साथ ही साथ दिमाग को भी ताकत देती है। उसके अलावा पट्ठों के लिए भी है, कमर दर्द के लिए, टांगों के लिए, यानी कि इसके फ़वाइद तो बहुत सारे हैं। लेकिन दिमाग के लिए पहले लोग, जब भी कोई बच्चा हिफ्ज़ के लिए जाता है या जिसने CSS करना होता है या ज़्यादा पढ़ना होता है, तो उसे ख़ास तौर पर सुबह सरदाई बना कर दी जाती है। अच्छा। और सरदाई में क्या चीज़ें होती हैं, उसमें सबसे पहली चीज़ होती है बादाम। ठीक है, और बादाम भी आपने साबित वाले लेने हैं। जब आप फ्रेश गिरी निकालेंगे तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। ठीक है, उसमें ऑयल बिल्कुल पूरा होता है। ठीक है, उसके बाद खशखाश, ये खशखाश होती है। ये 2 चीज़ें, ठीक है, रात को भिगो दें। इसके साथ ये तीसरी चीज़ आप देख रहे होंगे, इसमें पंपिंग सीड हैं और साथ मगज़ हैं। ठीक है,
और ये भी रात को थोड़े से भिगो दें। यानी कि अगर आपने 7 गिरियाँ ले ली हैं, 1 चम्मच खसखस का ले लिया है जी। और उसके साथ आप तकरीबन ½ टी स्पून से भी कम ये 4 मगज़ ले लें। और ये सौंफ, जिसको आंखों का डॉक्टर कहा जाता है, आंखों के लिए इससे अच्छी चीज़ दुनिया में कोई नहीं है। अगर कोई ऐसे पेशेंट है जिनकी नज़र बहुत ज़्यादा वीक है तो 6 महीने मुसलसल अपनी जेब में ना कोई पैकेट में डाल के सौंफ रख लें, रोजाना 2-3 दफ़ा 4 दफ़ा खाने शुरू कर दें। फॉर्मूला भी है ना सौंफ और मिश्री का, बिल्कुल आप बिल्कुल, जेब में ये रखो, बड़ा तो आपके स्नैक टाइम हो जाता है, मुंह का जायका अच्छा रहता है। बिल्कुल। और ये बड़ा मशहूर है, ये सरदाई का जो नुस्खा है ना, ये इसमें थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करके इसको आप सरदाई जैसे नेचुरल तरीके से वो कुंडी डंडे से बनाई जाती है। अगर उसमें आप नहीं बना सकते, आजकल वो ग्राइंड कर लें, तो वो आप सुबह मलमल के कपड़े में पुन के तो बना के पिए, बेहतरीन चीज़ है। शुगर पेशेंट इसमें मीठा ना डालें। तो इसके अलावा जो आपने भी बात की थी, बड़ा पुराना बुजुर्गों का नुस्खा है वो, उसमें सौंफ है, कूजा मिश्री है और उसमें लोग धनिया डाल लेते हैं। धनिया भी आंखों के लिए और टेस्टी भी बड़ा होता है खाने में। लोग अंदर गरी भी डालते हैं, अब तो और बहुत बादाम कुछ की गिरी, बादाम गरी, ये सिर्फ 3 चीजें भी कर लेना, अगर सौंफ, बादाम और कूजा मिश्री, इसका टेस्ट बड़ा जबरदस्त आता है। और यकीन करें 100% इसका रिजल्ट है। मैं कहता हूँ जो भी बच्चे कमजोर हैं, जिनका हाफजा कमजोर है या आई साइड आंखों में पानी बहुत ज्यादा आता है, तो वो इसमें यही नुस्खा इस्तेमाल करें। 7 भुने चने थोड़े से ऐड कर लें तो आंखों में से जो पानी आता है फौरी तौर पे रुक जाएगा। जबरदस्त हकीम साहब। इसके अलावा हम देख रहे हैं कुछ और चीजें भी पड़ी हुई हैं, अर्के गुलाब भी है आपके पास। अर्के गुलाब जो है ये गर्मियों में बहुत बड़ा तोहफा है। जैसे ही आप अर्के गुलाब जो है, ये बड़ी बोतल में आपको दिखाता हूँ, ये आम रूटीन में जो हम घर में कूलर रखते हैं पानी का, जब पानी भरे तो उसमें थोड़ा सा अर्के गुलाब डाल लिया करें। अच्छा। एक तो ये आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है पीने में, जिसके अंदर हरारत ज्यादा होती है, जिगर के अंदर गर्मी होती है, या गर्मियों में हमें यूरिन जो है वो पीला आना शुरू हो जाता है, ये यूरिटरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो जाता है, या एसिडिटी एसिडिटी बढ़ जाती हैं, आंखों के अंदर जलन होती है, तो ये पीने से ठीक हो जाती है। साथ ही साथ किसी का अगर आप ड्रॉपर आंखों में कोई भी आपके खारिश हो रही है, जलन हो रही है, सुर्खी है, तो इसका ड्रॉपर आप आंखों में डाल सकते हैं। और इसी तरह इसका शावर भी अब तो मार्केट में आ गया, आप शावर लें। अच्छा, इसी हवाले से हकीम साहब बड़ी सारी मिथ है कि ये जो मार्केट में मिल रहा है ना, ये ठीक नहीं है, ये पानी। अच्छा, ये अर्के गुलाब का, हाँ, अर्के गुलाब का पानी ठीक नहीं है, ये प्योर नहीं होता, ये मिक्स होता है, तो आंखों में नहीं डालना चाहिए, पीना नहीं चाहिए, जिस तरह कि आप कह रहे हैं कि पानी में मिक्स करके आप इसको। ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि तो कहाँ से लें, एक ये भी बता दीजिएगा, थोड़ा सा आइडिया दे दीजिएगा। बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन की जरूरत नहीं, लेकिन आइडिया दे दीजिए खवातीन के लिए, लोगों के लिए। और साथ ही साथ पीने का प्रोसेस किस तरह होना है, सुबह के टाइम पीना है, रात में पीना है, कैसे? अच्छा, इसमें ना अर्के गुलाब वाकई आपने बात कही कि आम कंपनी अच्छा नहीं बनाती, लेकिन कुछ कंपनी है, हम तो खुद जो बनाती हैं ताज़ा अर्के गुलाब लेते हैं। अच्छा। और ये नेचुरल है, ये मैंने खुद बनाया हुआ, क्योंकि हमारा प्लांट रखा हुआ है। ताज़ा पत्तियों का जो होता है उसमें आपको कोई खुशबू डालने की जरूरत नहीं होती, वो बिल्कुल नेचुरल होता है। ठीक है, इसी तरह अगर बड़ी कंपनियों में देखें तो आप करशी है और उसमें अजमल है, बहुत सारी कंपनीज इस तरह की हैं जो अच्छा। यानी कि कुछ बड़े ब्रांड हैं। जरा बात कर लें, यूवी से बचने की हम बात कर रहे थे, पहले भी आपने कुछ चीजें बताई। क्या चश्मा जो है ये आंखों को यूवी रेस से महफूज रख सकता है? और जब लोग चश्मे खरीद रहे होते हैं, वैसे तो सड़क किनारे भी बहुत खरीद रहे होते हैं, जितना ज़ाहिर जेब इजाज़त देती है लोगों की, ये महफूज रख पाता है यूवी से? ये जो आपने बात कही ना, अक्सर औकात हम ना देखते हैं सड़क के किनारों पे ना बैठे होते हैं। हाँ। तो हम वो खूबसूरती के लिए ठीक है, लेकिन अगर आप धूप से बचना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यूवी, वो आपको किसी अच्छी दुकान से, अच्छी कंपनी का ही खरीदना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ ये इतना हसास मामला है, इसके लिए आप थोड़े से पैसे ना बचाएं, कॉम्प्रोमाइज ना करें, कोई कॉम्प्रोमाइज ना करें। ये अभी चंद दिन पहले मेरे दोस्त हैं, उन्होंने सिर्फ बाइक पे जा रहे थे तो हल्का सा जरा उनके अंदर चला गया, उन्होंने हल्का सा मसल लिया, सो गए, सुबह उठे तो उनकी इतनी स्वेल हो गई आइज, और 1.5 से 2 माह लग गए उन्हें ठीक होते होते। और बल्कि कुछ डॉक्टरों ने डरा दिया कि आपकी आइज जो है ना, ये जो है आई साइड वीक हो जाएगी। मतलब कहने का कितना हसास मामला है। और हम इसमें क्या करते हैं, लोकल से लोकल चीजें, जैसे अभी से सस्ती, जैसे आपने बात की कि अर्के गुलाब भी लेना तो अच्छा ब्रांड नहीं लेना, आप कोई भी चीज लें, अच्छी साफ सुथरी चीज लें। इसी तरह ये जो चश्मा है ना, अक्सर हम कहते हैं कि वो ब्लैक नहीं, इसमें 2-3 कलर और भी है, ग्रे भी आ जाता है, ब्राउन भी आ जाता है, जिसमें ग्रीन भी आ जाता है, लेकिन वो यूवी वो प्रूफ उसके ऊपर लिखा होता है बल्कि, ठीक है। तो वो आप किसी अच्छे ख्याल रखना चाहिए। कुछ हम देखते हैं कि कुछ शीशे के होते हैं, कुछ प्लास्टिक के होते हैं,
उसमें कौन सा ज्यादा बेहतर उसमें है? शीशे का ज्यादा बेहतर शीशे का ज्यादा बेहतर है, है सही। वो इस्तेमाल करना चाहिए, उससे बहुत ज़्यादा। लेकिन हम ना साथ एहतियाती तदाबीर जो है ना, देखिए हमारे बड़ों ने अक्सर एक ना वाइट कलर का साफा सा रखा होता था, बिल्कुल जी। जैसे ही वो धूप आनी ना उन्होंने सर के ऊपर रख बिल्कुल लेना। ऐसा और ही है। आजकल भी मैं समझता हूँ कि हेड का इस्तेमाल करना चाहिए हमें, हेड ना थोड़ा सा कवर होता है, आगे कैप भी का इस्तेमाल कीजिए कैप धूप का के इस्तेमाल, अंदर, अपने और ये सर को खास करके बचाइए। जो आपकी ये चीज है ना नेक। अक्सर औकात ये जी। नेक, हाँ। इसको ये expose सेव होती रखें। है। हाँ जी, नजर का ताल्लुक इसके साथ बहुत ज्यादा गहरा स्पाइनल है। कॉर्ड के ठीक है। साथ, बिल्कुल तो आपके इस लोअर हमें बैक के ऐसा कोई कपड़ा इस्तेमाल करना चाहिए या कैप लाजमी इस्तेमाल करनी चाहिए, ताकि एहतियाती तदाबीर जो है उससे उसकी वजह से हम बच सकते हैं। अच्छा हकीम साहब, बात कर लेते हैं मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की। वो लोग जो बाइक पे सफ़र करते हैं, साइकिल पे सफ़र करते हैं, जिनका एक्सपोजर सूरज के साथ, डस्ट के साथ डायरेक्टली होता है, गाड़ी पे नहीं वो जाते, तो उन लोगों के लिए जो डस्ट से कैसे बचा जा सके, आंखों को कैसे प्रोटेक्ट करें? क्योंकि जिस तरह के अभी आपने जिक्र किया कि एक पार्टिकल चला गया, इतना नुकसान हो गया आंख का, तो किस तरह अपनी आंखों को महफूज करें चश्मे के अलावा, बताइए। चश्मे के अलावा जो तो बाइक पे सफर करते हैं ना, हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करें। ठीक है। हेलमेट के इस्तेमाल के साथ ना एक पानी की बोतल साथ रखें, जहाँ पे भी हल्का सा उन्हें महसूस हो कि मिट्टी गर्द वगैरह गई है, फौरी तौर पे छींटे मार लें। अच्छा। ये सबसे बेहतरीन चीज़ है। उसके बाद कोशिश करें, ये जो महीने ना जिनमें आलूदगी होती है, हवाएं ज़्यादा चलती हैं, इन महीनों में हर घर में अर्के गुलाब होना चाहिए, डेली रात को अर्के गुलाब, और ये स्प्रे से पूरा चेहरा भी वॉश करें और साथ अर्के गुलाब आंखों में भी डालें। और है। पीने के लिए भी, जो आपने पहले भी पूछा था कि पिए किस टाइम, तो वो आप ना जब मर्जी पी सकते हैं। सुबह आप उठे हैं, आप फॉर एग्जांपल आप सरदाई बना रहे हैं, सरदाई में थोड़ा सा डाल के थोड़ा पी सा लें। डाल दें। आप लस्सी बना रहे हैं, लस्सी में डाल के थोड़ा सा पी लें। आप किसी भी मतलब चीज़ में- डाइल्यूट फॉर्म में पीना, अपने ऐसे डायरेक्ट ऐसे डायरेक्ट ना पिए, पानी हकीम में साहब, मिला ये के भी पी जरा लें। हमें बता दें कि गर्मियों के मौसम में खास तौर पर जो लोग लेंस का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग तो चले उनका मसला है, मजबूरी है, नज़र के लिए वो करना चाहते हैं, ग्लासेस नहीं लगाना चाहते, कुछ फैशन के तौर पे खूबसूरती को एनहेंस करने के लिए लगाते हैं खवातीन ज़्यादातर, तो बिल्कुल ऐसे। उन्हें एहतियात करनी चाहिए। लेकिन खूबसूरती में मर्द हजरात भी आजकल एनवायरनमेंट के अंदर, मतलब एसी के अंदर उन्हें लगाने चाहिए या बाहर भी लगा के वो उसे जा सकते ये हैं? जो आपने पूछा, ये सवाल आजकल बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल ये मिडिल क्लास हो या आम हो, लेंस का इस्तेमाल बहुत हो गया, और फिर लेंस भी लोकल क्वालिटी के। एक तो लेंस अच्छा हो, इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, बाहर धूप में एहतियात करनी है, क्योंकि जैसे ही पसीना आएगा जी। तो पसीने में नमकियात होती है। बिल्कुल। और दूसरा, जब लगाती हैं ना, मेकअप भी औरतें जब करती हैं या लोग ये बालों के लिए स्प्रे इस्तेमाल करती हैं, अगर हल्का सा भी केमिकल इन दिनों में चला गया तो वो बड़ा साइड इफेक्ट पैदा करेगा, इन्फेक्शन हो जाएगी उससे। तो पहली बात तो एहतियात की जाए। ठीक है। अगर जिनको मजबूरी है, आंखों का, उनकी नज़र कमज़ोर है, तो वो तो मजबूरी है, वो इस्तेमाल करें, लेकिन वो भी इन दिनों में एहतियात करें, क्योंकि पसीना आना है और गर्दो गुबार जब जाएगी तो आप मसले ना, बस ये थोड़ा सा एहतियात करें। जैसे ही आप थोड़ा सा भी टच करेंगे तो मसला आएगा, इसलिए इन दिनों में थोड़ा सा एहतियात करें, लगाएं। अगर आप शादी पे जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो अच्छा वाला लेंस इस्तेमाल करें, कोशिश करें जितने टाइम के लिए, उसके बाद फ़ौरन उसको उतार दें और इसमें बचा जाए इस मौसम में। अच्छा, एक मैं आपसे एक रैंडम सवाल पूछना चाहती हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी आंख घर बैठे हुए किसी भी वजह से डैमेज हो जाती है, कोई पार्टिकल चला गया है, आई कांटेक्ट लेंस आपका फंस गया है, कुछ भी हो सकता है, फौरी जब तक आप डॉक्टर की तरफ पहुंच नहीं पाते, फौरी तौर पर आपको क्या करना चाहिए? कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए? कुछ लोग कहते हैं बर्फ़ का इस्तेमाल करें, कुछ लोग कहते हैं पानी से धोना शुरू कर दें, कुछ लोग कहते हैं आंख बंद कर लो, खोलो मत। क्या करें उस टाइम पर? इसमें नौयत कौन सी है वो देखना। अगर तो सिर्फ सुर्खी है, उसमें आप बर्फ़ की टकोर कर लें, अच्छा। मुनासिब है। उसमें आप अर्के गुलाब डाल लें, मुनासिब है। ठीक है। ठंडे पानी के छींटे सबसे अच्छे हैं, सबसे अच्छे फौरी हैं। तौर पे मार लें, वो अच्छे हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ अंदर दाखिल हो गई है तो कोशिश करें ऐसा कोई भी काम ना करें, क्योंकि बाजू का ऐसा होता है कि इन्फेक्शन होता है, आपका हल्का सा अर्के गुलाब या पानी टच होता है तो उससे नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इससे एहतियात करें। हाँ, अगर सुर्खी है तो सुर्खी में मेरा ये बड़ा मुजर्रब है कि मैं बड़े अरसे से इस्तेमाल करवा रहा हूँ, और अक्सर कहता है ना, ये वबा आ जाती है हर किसी की आंखें। उसमें जो अच्छा वाला शहद है, बेरी का शहद, मैंने बड़ा लोगों में ये तकसीम किया था छोटे ड्रॉपर भर के, तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 से 3 दफ़ा डालने में आपकी सुर्खी ख़त्म हो जाती है। जब भी कोई वबा, बेरी का शहद हो, अच्छा 1 नंबर अच्छा खालिस शहद हो, आप ड्रॉपर भर लें, एक ड्रॉप इसमें और एक इसमें डालें। यानी उस शहद के अंदर कोई चीज़ आपने ऐड नहीं करनी, तो वो बहुत ज़्यादा थिक नहीं होता? नहीं, कुछ यकीन करें, पहले लोग यही करते तो उसकी आंखें इतनी ज़बरदस्त साफ़ होती हैं। अच्छा। आपकी नज़र भी तेज़ होती है, ख़ास करके वबा की सूरत में जब आंखें हर किसी की सुर्ख हो रही हों, तो उसमें तो अभी भी जो वेल्डिंग करती हैं लोग, वो ज़्यादातर शहद का इस्तेमाल ही करते हैं, क्योंकि शहद इन्फेक्शन के लिए कमाल की चीज़ है। अच्छा। मैंने ये आप खुद एक्सपेरिमेंट किया, आपके कहीं पे जख्म हो गया, ठीक नहीं हो रहा, आप उसको अच्छी तरह साफ करके शहद लगा दें,
पट्टी कर दें, पहले लोग ऐसे ही करते थे। क्या बात है, पट्टी ये कर तो दें नया और वो हमें जख्मों को information क्लियर मिली है। करने के लिए सबसे अच्छा। बेहतरीन शहद है। जैसे तो पायोडीन का इस्तेमाल कर नहीं लेते हैं और उससे ज्यादा कोशिश कर तेज रहे है, हैं। उससे ज्यादा उससे तेज है। ज्यादा अच्छा, ही हकीम साहब अच्छा हमें है। लास्ट से ये बता दें कि ग़िज़ा का और आंखों का क्या ताल्लुक है। मतलब ये तो आपने कुछ चीज़ें बताई कि इनसे जो आपकी बिनाई बहुत अच्छी हो सकती है, कौन सी ऐसी ग़िज़ाएं हैं जो नुकसान दे रही होती हैं आपकी बिनाई को? आप ग़िज़ा का जो है बड़ा गहरा ताल्लुक है। आप फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाती हैं, जंक फूड बहुत ज़्यादा खाती हैं, बेकरी आइटम बहुत ज़्यादा खाती हैं, तो आपकी आइज़ के अंदर खुश्की पैदा होकर अच्छा। आपकी नज़र जल्दी कमज़ोर हो जाएगी। और बहुत सारे हमारे ऐसे अफराद जो ताकत के लिए अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, हाँ जी मैं वो बिल्डर बनना चाहता हूँ, अच्छा, या जिम के हवाले जिम से। के हवाले से ठीक भी, और है। वैसे भी पेन किलर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो वो सारी चीज़ें क्या करती हैं, खुश्की पैदा करती हैं, Dryness उससे create ड्राइनेस। करती हैं आपकी और eyes। ड्राइनेस जो है आपको पता आंखों के लिए तो सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है। तो इसमें आप जो है ना ग़िज़ाएं, आप इसमें सब्जियां खाएं, फल खाएं, सलाद खाएं, खास करके जब गाजर का मौसम आए, गाजर आंखों के लिए कमाल है। ठीक आप है। रोजाना की एक गाजर इस्तेमाल वही करना आंखों शुरू का कर दें। जिक्र और गाजर का गाजर। जिक्र ना ऐसा मुमकिन नहीं हो ऐसा सकता। वैसे भी लेकिन कहा जाता है आखिर गाजर में बड़ी हो अच्छी गया। होती है। हाँ, आखिर में शुक्र हो है। गया। वो नहीं तो सवाल आ जाना था कि गाजर के बारे में भी कुछ बताएं। जी कुछ कह रहे थे तो आप। जब सर्दी है तो उसमें आप गाजर का मुरब्बा इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। तो ये बड़ा बेहतरीन है। इसके साथ अंडे का इस्तेमाल करें, ओमेगा 3 आप अलसी का इस्तेमाल करें, ठीक है, बेहतरीन चीज़ है। मछली का इस्तेमाल करें, बेहतरीन चीज़ है आंखों के लिए। तो ये हमारी जो ग़िज़ा में चीज़ें ना, दही और दूध बड़ी कमाल की चीज़ें हैं। दूध जो है ना, ये देखिए ना, ड्राइनेस को ख़त्म करने के लिए दूध से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। तो दूध का इस्तेमाल किया जाए, बेहतरीन है, आपकी आइज़ बिल्कुल ठीक रहेंगी। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच हकीम बहुत साहब, आप शुक्रिया। यहाँ पे आए।